एक बार की बात है, दो पहाड़ियों के बीच बसे एक आरामदायक छोटे से जंगल में सितंबर नाम की एक जिज्ञासु और चंचल गिलहरी रहती थी। सितंबर को दूर दूर तक पूरे जंगल में सबसे जिज्ञासु गिलहरी के रूप में जाना जाता था। उसकी चमकदार झाड़ीदार पूंछ और चमकती आंखें थी जो जिज्ञासा से चमकती थी। एक धूप भरी सुबह सितंबर को जागने पर हवा में तेज हवा का झोंका मिला। पेड़ों पर पत्ते रंग बदलने लगे थे और वह जानती थी कि सर्दी आ रही थी। यह वह समय था जब जंगल बर्फ से ढकी शाखाओं और जमी हुई नदियों के साथ एक शीतकालीन वंडरलैंड में बदल जाता था। सितंबर को सर्दी बहुत पसंद थी, लेकिन वह यह भी जानती थी कि इसका मतलब है कि भोजन ढूंढना अधिक चुनौतीपूर्ण हो जाएगा। दृढ़ भावना के साथ सितंबर ने फैसला किया कि यह एक साहसिक कार्य शुरू करने का समय है। उसने अपने दोस्तों सैमी द रैबिट, बेनी द ब्लूबर्ड और लिली द लेडीबग को बुलाया और उन्होंने मिलकर वन मित्रों का सबसे असंभावित लेकिन प्यारा समूह बनाया। हमें सर्दियों की तैयारी करने की जरूरत है, सितंबर ने कहा। उसकी आंखें उत्साह से चमक रही थी। आने वाले ठंड के महीनों में हमें जीवित रहने के लिए हमें मेवे, जामुन और बीज इकट्ठा करने की आवश्यकता होगी। सैमी खरगोश, जो अपनी गति के लिए जाना जाता है, ने सबसे रसीले जामुनों की खोज करने की पेशकश की। बेनी द ब्लूबर्ड अपनी तेज नजरों से सबसे पके बीज खोजने के लिए सहमत हो गया। लिली लेडीबग, छोटी लेकिन शक्तिशाली, ने जंगल में छिपे किसी भी खतरे पर नजर रखने की कसम खाई और इस तरह उनका साहसिक कार्य शुरू हुआ। सितंबर ने अपने दोस्तों को जंगल की खोज में ले जाया और रास्ते में उन्हें कड़ी मेहनत और टीम वर्क के महत्व के बारे में सिखाया। वे भोजन की तलाश में पेड़ों पर चढ़ गए, एक शाखा से दूसरी शाखा पर कूद पड़े और पत्तों के नीचे छिप गए। जैसे जैसे उन्होंने साथ काम किया, उन्हें चुनौतियों का सामना करना पड़ा। जंगल विशाल था और कभी-कभी भोजन ऊपर पेड़ों में छिपा होता था या गिरी हुई पत्तियों की परतों के नीचे छिपा होता था। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। सितंबर ने अपने दोस्तों को दृढ़ता का मूल्य सिखाया और उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया, यह याद दिलाते हुए कि एक साथ मिलकर वे किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। दिन हफ्तों में बदल गए और उनके मेवों, जामुनों और बीजों का भंडार और भी बड़ा हो गया। सितंबर और उसके दोस्तों को पता चला कि एक साथ काम करके वे अपने दम पर पहले से कहीं अधिक हासिल कर सकते हैं। उन्होंने अपना भोजन साझा किया, एक साथ हंसे और बदलते मौसम की सुंदरता का आनंद लिया। अंत में जैसे ही पहली बर्फ के टुकड़े गिरने लगे, वे एक पुराने ओक के पेड़ के खोखले में अपने आरामदायक घर में लौट आए। वे जानते थे कि वे अपनी कड़ी मेहनत और टीम वर्क की बदौलत सर्दियों के लिए अच्छी तरह से तैयार हैं। सितंबर ने अपने दोस्तों की ओर देखा और उसका हृदय कृतज्ञता से भर गया। जैसे ही वे सर्दियों के लिए बसे, उन्होंने अपने साहसिक कारनामों की कहानियां साझा की और सितंबर ने अपने दोस्तों को बताया कि उसे उन सभी पर कितना गर्व है। जंगल शांतिपूर्ण और शांत था, बर्फ से ढका हुआ था और दोस्त गर्म रहने के लिए एक साथ इकट्ठे थे, यह जानते हुए कि वे सुरक्षित थे और अच्छी तरह से खिलाया गया था। और इस प्रकार द एडवेंचर्स ऑफ सितंबर द स्क्विरल का सीजन समाप्त हो गया। कड़ी मेहनत, टीम वर्क और बदलते मौसम की सीख ने उन्हें करीब ला दिया था और उनकी दोस्ती को और भी मजबूत बना दिया था।
जैसे ही वे अपनी दोस्ती की गर्माहट में लिपटे हुए सो गए, सितंबर ने अपने दोस्तों से फुसफुसाकर कहा, कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमें कितनी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जब तक हमारे पास एक दूसरे का साथ है, हम कुछ भी जीत सकते हैं। और अपने दिल में उस विचार के साथ वे शांति से सपनों की दुनिया में चले गए। वसंत ऋतु में जंगल में जो भी रोमांच उनका इंतजार कर रहे थे, उसका सामना करने के लिए तैयार थे। हेलो, इस कैसे में ध्वनि है, आप इसे पसंद उम्मीद है।